काले सर्प ने डस लिया, मेरे अंदर तो इतनी भी तासीर नहीं है कि मैं यहां से यहां भी खड़ी हो जाऊं, लेकिन अपने पुत्र की खातिर आज मैया यहां से यहां तक आई है। क्षमा कीजिए महाराज, मेरे पास वो कर का टका नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा, मैं लाश को तो नहीं यहाँ जलाने दूंगा, क्योंकि आपने धर्म निभाया, मैं भी धर्म निभा रहा हूं। आपने मुझे उपाय बताया, मैं भी बता रहा हूं। सामने गंगा मैया की धारा बह रही है, बेटा की लाश को यहां से ले जाओ और इस गंगा मैया की धारा में ले जा करके जल प्रवाह कर दो। बारिश समय, इस समय बड़ा बलवान है, समय से पेश किसी की नहीं जाती। तारा मैया बेटा की लाश लेकर के वहां से दौड़ी। कहते हैं ना कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो एक ही दरबार नजर आता है, वो है परमात्मा का दरबार। कहा भी है कि मेरे सारे सहारे छूट गए, बस तेरा सहारा काफी है। चाहे ये दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें, ये दुनिया वाले मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन तूने अगर गलत नहीं किया तो मैं गलत नहीं हो सकता। इस संसार की तो रीति रिवाजी है, इस संसार की परंपरा है। ये संसार सगा किसी का नहीं होता। गिरजा मैया के मंदिर में पछाड़ खा करके गिर पड़ी, कहने लगी, माँ अब जो है वो तू है। मैं तो एक बेटा की माँ हूं, तू सारे संसार की माँ है। अगर जब तक मुझे यह न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। तारा मैया रो रही है, रोते रोते सो गई। विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि आज भी मुझे छल करना चाहिए, अभी भी छल करना नहीं भूले। काशी नगरिया से 2-4 बच्चों के लिए छुपाया, आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, नगर में डायन आ चुकी है, उसे मरवा दो जल्दी से। अरे न जाने कितने बच्चों को खा लिया और एक बालक अभी उसके पैरों पर पड़ा है। अब गांव वाले सुनेंगे तो मारने को तो भागेंगे। गांव की भीड़ लग गई कि चलो मारो मारो, कौन डायन है? तो रोक दिया, रुक जाओ, हर कोई नहीं मार सकता, कौन मारेगा? जो कालू मेहतर के यहाँ पर हरिया नाम का दास रहता है, उसके द्वारा वो डायन मारी जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र को सूचना मिली, तलवार लेकर के मारने चले। देखा, रानी तारा, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अगर इस संसार में मेरे होते हुए गलत काम होगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे तलवार छाड़ी है तो गुरु वशिष्ठ जी ने तलवार को थाम लिया। बोले, राजन क्या हुआ? अरे ये पत्नी है, पत्नी, इतना धर्म में तू अंधा हो गया। ये तेरी रानी तारा है जिसने हर वक्त तेरा साथ दिया और तेरा धर्म बचाया, पुत्र को बेचा और स्वयं जाकर के बेची। तब तक विश्वामित्र भी आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विश्वामित्र, परीक्षा ले ली, अब बहुत हुआ। 3 प्राणी थे, 3 में से 2 रह गए, अब 2 में से क्या 1 ही रखोगे? मैंने ये नहीं कहा था कि आप जान लेना, परीक्षा लेने के लिए कहा। तो विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़े, क्षमा करें, मैं समझ गया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे डिगाने वाला कोई नहीं है। रानी तारा से कहा कि कुछ मांग लो। तो तारा ने कहा, बाबा यदि आप कह ही रहे हो, वैसे मेरा मांगने का तो कोई हक नहीं है कि आपने जब हमारे पास मांगा तो मैं आपसे मांग लूं तो आप में और मुझ में फर्क क्या रहेगा? फिर भी मैं आपका सम्मान करती हूं। अगर देना चाहते हो तो जब जब इस पृथ्वी पर मानव देही धारण करके आऊं, यही पति मिले, यही पुत्र मिले, 2 वक्त का भोजन मिल जाए जिससे हमारा
गुजारा चलता रहे। कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखी ना रहूं संत न भूखा जाए। बोले एवा मस्त ऐसा ही होगा, और वही हुआ। महाराज राज करने लगे। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली। बोलिए गोविंद भगवान की। एक ताली बजाकर कीर्तन।